बिल्डर की मनमानी, रातों रात सीवर लाइन बिछा डाली। अवैध सीवर लाइन से मुंबई के बोरीवली ईस्ट स्थित संत गौरा कुंभार मार्ग की जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यहां जनता के साथ उनकी शिवसेना नगर सेविका गीता सैंगन खड़ी हैं। नगर सेविका का कहना था, यहां रोड पर गंदा पानी भर जाता है, यहां से आने जाने वाले और रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसे लेकर कई बार बिल्डर से बात की, लेकिन आजकल करते हुए 3 साल हो गए और बिल्डर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा। प्रॉब्लम्स हो रही है, यहाँ पर पानी भर रहे हैं। आपके ऑफिस है, आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? जी, रोज़ सुबह 8:30 बजे पानी इतना निकलता है कि यहाँ पे कभी कभी तालाब का स्वरूप आ जाता है, तो उससे बहुत दिक्कत होती है। आने जाने वाले लोग जो है, कम से कम यहाँ से 10 से 15 हज़ार पब्लिक जाती है रोज़, डेली, रात को और सुबह। जब ये पानी आता है, तालाब हो जाता है, लोगों को चलने को दिक्कत होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे डॉक्टर के दवाखाने, मेडिकल से बहुत भीड़ रहती है, तो कभी कभी डर लगता है कि इस तालाब के पानी, जो पानी यहाँ पे तालाब जैसा भर जाता है, उससे कहीं रोगराई ना पसर जाए, किधर डेंगू मलेरिया का भी अभी सब ये चल रहा है, तो बहुत सी दिक्कतें होती हैं। अभी यहाँ पर नजर आई या इससे पहले नहीं, भी यहाँ पर इस समस्या को लेकर आप लोगों के बीच नगर सेविका भी, आमदार भी हमारे हर टाइम इस सॉल्यूशन के पीछे है और उनका पूरा यहाँ पे ध्यान है। ऐसी कोई बात नहीं है। नगर सेविका और आमदार जब भी हम लोग कुछ उनको कंप्लेंट करते हैं कि इधर पानी भरा है, तो सॉर्ट आउट करने के लिए वो लोग तुरंत यहाँ पे आ जाते हैं। तो गीता जी का यहाँ फर्स्ट विजिट है समस्या को लेकर? नहीं, पहले भी उन्होंने यहाँ पे विकासक को बुला के वगैरह वो सब उनको दिखाया था, और उनका पूरा यहाँ पे ध्यान है। आमदार साहब प्रकाश दादा सुर्वे, हमारे शाखा प्रमुख कौस्तुभ जी है, हमारी गीता ताई है नगर सेविका, उनका सबका इस आपके यहाँ पर कार्यालय है? हाँ। किस तरह की समस्या होती है जब यहाँ पर ये भर जाता है? जिस प्रकार से बिल्डर्स की समस्या को लेकर आज यहाँ पर आपकी नगर सेविका पहुँची, क्या समस्या होती है यहाँ पर? यहाँ पे आशापुरा करके एक बिल्डर है, उन्होंने देवीपाड़ा SRA प्रोजेक्ट करके बनाया है, उसको 4 साल हुआ, लेकिन जनता के लिए जो ड्रेनेज लाइन बनाना चाहता है वो उन्होंने नहीं बनाया। जो ओल्ड ड्रेनेज लाइन था छोटा, उसमें उसने अटैच किया और अभी पब्लिक को वो तकलीफ हो रहा है। सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे कम से कम 1 घंटा पानी यहाँ आता है। यहाँ किसी को चलने के लिए नहीं होता है, सब गंदा पानी आता है। गंदा पानी में से ये सब आमने सामने पब्लिक वाले लोगों को तकलीफ होता है। हम लोग को ऑफिस में तो होता ही है, लेकिन ये पानी हमारे बाजू में सदगुरु नगर है, ये प्रोजेक्ट है, ये सदगुरु नगर के अंदर पानी जा रहा है। भविष्य में अगर ये ड्रेनेज लाइन इसमें अगर ज्वाइन किया तो पूरा सदगुरु नगर में वो तकलीफ होएगा। उसके लिए हम लोग ने मना ही किया। तो आपकी समस्या को कौन ध्यान दे रहा है? कौन यहाँ पहुँचता है जो आपकी समस्या को समझता है? अभी आज तक हम लोग ने उसको कंप्लेंट किया, लेकिन वो आज तक करके बोल रहे हैं। अभी तक उन्होंने कौन सा भी काम किया नहीं है, लेकिन काम करना जरूर है। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर हम लोग जन आंदोलन करेंगे। आप यहाँ की जनता है, आप वोट करते हैं, आप अपने नगर सेवक को भी चुनते हैं, तो आपका नगर सेवक आपके यहाँ के लिए कितना ध्यान देता है? क्या उन्होंने बहुत सारा लेटर लिखा है। BMC के जो अधिकारी है उनका भी पीछा किया है, वो भी अभी तक कर रहा नहीं है। और जब डेवलपर्स आता है तभी डेवलपर उनके सामने वो बोलता है कि मैं कुछ दिन के बाद करता है। ट्रायल चालू है, लेकिन आगे कुछ भी होता नहीं है, और वो होना बहुत जरूरी है। पूरा होना हो। हाँ। इधर ये जो हमारे ग्राहक है, वो पेशेंट है, कोई मेडिसिन लेने को आता तो सब रुक जाते हैं और सब डाइवर्ट होकर दूसरी जगह, या फिर वो दूसरे दिन आते हैं। उन पेशेंट लोगों को बहुत तकलीफ होती है और हर एक इतना गंदा निकलता है कि लोग इधर से निकलने को भी राजी नहीं है। इसके लिए ये समस्या कम से कम दो साल तो है ही है, और हमेशा उसका कंप्लेन करके हैरान हो गए, बाकी उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। इसके लिए आप कुछ करिए। आपकी समस्या को लेकर आपने किसको कंप्लेन किया था? उनकी तरफ से क्या जवाब आता है? हमारे म्यूनसिपलिटी उनको अध्यक्ष को उनको बोला, और जो ये अपना विधानसभा के अध्यक्ष उनको ही बोला, तो बाकी के हम लोग करेंगे, परंतु अभी तक उसका नतीजा निकला नहीं है। इसके लिए ज़रा कुछ न कुछ जल्दी से जल्दी इस पब्लिक की सहूलियत के लिए इधर ज़रूरी है सही करना, और इस सेवरेज लाइन को या तो दूसरी जगह लाइन दो या फिर कुछ। 100% गीता संजय सिंघन और सिंघन साहब जिधर जनते को प्रॉब्लम है, जहाँ लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, तभी ये दोनों हमारे साथ खड़े होते हैं। और यही है कि मैं खुद कंप्लेंट उनके पास लेके गया तो लोगों ने मेरा
विप्रा आधा कर दिया कि ये नगर सेवक ने भेजा हुआ आदमी है, उसने लाइन बंद किया। मैं नगर सेवक का आदमी हूँ या आमदार का आदमी हूँ, ये कमेटी की चोरी है, वो चोरी छुपाने के लिए मेरे पे आरोप किया गया। यहाँ के लोगों को किस तरह की समस्या, और आप अपने वार्ड के लोगों की समस्या, वार्ड देवीपाड़ा की समस्या को देखते हो, आप यहाँ क्यों पहुँचे? मैं आज सुबह हमारे यहाँ पे जो ये बिल्डिंग दिख रही है आशापुरा ऑप्शंस, यहाँ पे जो बिल्डर हैं उन्होंने ये जो मेरे संत गोरा कुंभार जो मार्ग है उस पर 230 mm की जूनी शिवर लाइन है और उसने कुछ भी परमिशन नहीं लिए बिना यहाँ पे उन्होंने शिवर और ड्रेनेज का कनेक्शन ज्वाइन किया हुआ है। 2017 से मैं इससे फाइट कर रही हूँ ये बिल्डर से। अभी काफ़ी टाइम हम लोग ने उनको बहुत से मीन्स मार्ग दिखाया कि बाबा ये बना, और ये जो बिल्डिंग है उसने वहाँ पे शिवर लाइन डाली नहीं है, ना उन्होंने सॉकपिट बनाया। ये शिवर लाइन पे उन्होंने जो कनेक्शन ज्वाइन किया है वो इलीगल है। उन्होंने यहाँ पे परमिशन लिए बिना ही ये ज्वाइन किया हुआ है कनेक्शन, और इसके लिए मैं फाइट कर रही हूँ कि उनको बोला है कि आप शिवर लाइन का रीतसर परमिशन लो और यहाँ पे कनेक्ट करो, वो भी नहीं किया है। और ये लाइन छोटी है और यहाँ पे 680 टेनेंट रहते हैं, और उन्होंने वहाँ पे पहले तो उन्होंने एक सॉकपिट बनाना चाहिए। जो उनके जो शिवर लाइन है यानी ड्रेनेज और शिवर लाइन का जो है उनको वहाँ पे सॉकपिट बना के उनकी जो मल है या उनका जो ये है तो वो वही डिस्ट्रॉय करना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन करने से, ये लाइन छोटी है, यहाँ पे ज्वाइन करने और कर भी सकते हैं लेकिन परमिशन के विदाउट ये किया है, और ये लाइन ऑलरेडी डैमेज है। ये लाइन पे पूरा एरिया का बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है और यहाँ पे वो सक्षम नहीं है इतना कि उनका भी शिवर यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। हमने बीएमसी को भी मैंने बारंबार उनको कंप्लेंट की है। इस बारे में हम लोगों ने उनके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई है, लेकिन वो अभी भी नहीं कर रहे हैं। मीन्स इसके ऊपर कुछ भी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहे। इसके कारण मेरी तकलीफ हो रही है। हर टाइम हम लोग मेरे पास आते हैं और मीन्स बोलते हैं मैडम ये हो गया, हम जाते हैं, हम आज करूँगा कल करूँगा, ऐसे करके 4 साल हो गए मैं उसके पीछे पड़ी हूँ, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया है। तो ये पाइप यहाँ डालने से लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम होती है? क्या यहाँ पर गंदगी, पानी, ऐसे सब की प्रॉब्लम आ रही है? समस्या? हाँ, यहाँ पे जो उनके बिल्डिंग से यहाँ से मेरे 9 चैम्बर है, 9 के 9 2017 में 9 के 9 चैम्बर बहते थे। मैंने हमेशा मुझे गाड़ी मंगाना पड़ता है जैसे सोक करने के लिए, पानी सोक करके उसका मल निकाल के फिर वो क्लियर हो जाता है ये। और इसके बाजू में मेरी पाइपलाइन भी जाती है, वाटर की पाइपलाइन भी है। अगर इस कारण वो भी डैमेज हो रही है और उसमें दोनों का पानी मिक्सचर हो रहा है। ऐसे कितने टाइम हमारे कंटेनमेंट वाटर का भी प्रॉब्लम आ गया मेरे एरिया में। अभी तो कोरोना का स्थिति चल रहा है, इस टाइम पब्लिक इतनी बीमार है, बहुत सी दिक्कतें आ रही है और अभी भी वो कर नहीं रहा है। उसको कितनी बार मैंने नोटिस दी है, बीएमसी ने भी नोटिस दी है, हम लोग ने कितनी बार उसको लेटर दिया है, तो भी वो कुछ नहीं कर रहा है। और कुछ भी हो गया है तो बाकी की जनता नगर सेवक के पास ही आएगी ना। तो बिल्डर के पास जब आप बात करती हैं इस समस्या को लेकर तो उनका क्या जवाब होता है? वो करता हूँ बोलता है, लेकिन अभी तक तो उसने कुछ किया नहीं है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो वो भी उसने प्रॉपर बांधी नहीं है, वो भी 27 फुट उसने डीपी रोड में है। और मेरे यहाँ टेनेंट है, मैं आज तक चुप बैठी क्योंकि वहाँ पे मेरे टेनेंट है जिन्होंने मुझे जिताया है। आज मैं उधर कुछ भी करने को जाऊँगी तो उनको भी तकलीफ होगा, उनको ही तकलीफ होगा, यहाँ के जो पब्लिक है उनको भी तकलीफ हो रहा है। तो अब मैं कहाँ जाऊँ? तो उसके खिलाफ तो कोई आवाज़ उठाना चाहिए ना। बीएमसी बहुत तेजी के साथ जिस तरह से कार्रवाई कर रही, तो इस पे बीएमसी का ध्यान नहीं, आपने कभी बात नहीं की? अभी हम लोग ने नोटिस दिया है, सब कुछ किया है, अभी देखते हैं। अभी ये मैं मीडिया के थ्रू, अभी आज तक मीडिया में नहीं आई हुई थी, आज मैं मीडिया के पास आई हूँ क्योंकि कुछ तो कहीं पे तो इसको न्याय मिले, इतने सारे पब्लिक को न्याय मिले। हम कितने दिन चुप बैठेंगे? इसके लिए मैंने आज मीडिया को बुलाया। के लोग आप पे इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि आप उनसे मिली हुई है बिल्डर से, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये अगर होता तो मीडिया के सामने मैं नहीं आती, मुझे उसकी तमा नहीं है, विरोधक कुछ भी बोलने दो, लेकिन मैं मेरे पब्लिक के साथ हूँ। कभी भी किधर भी जाना है, मेरे जो वोटर है आज उन्होंने मुझे इतनी शिद्दत से उन्होंने मुझे आज चुन के दिया है यहाँ पे, तो मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूँगी झगड़ने के लिए। भी कोई भी रहने दे, सामने कोई भी आने दे, तो उसके लिए मैं झगड़ने को हमेशा तैयार हूँ, उनके साथ हूँ। यही मुझे पब्लिक को मैसेज देना है, इसके लिए मैं आज मीडिया में आई हूँ। यहाँ पर जब गंदगी के पानी भर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी घर भी दिख रहे हैं, शॉप भी है, तो इस पानी को क्लीन करने के लिए किसके द्वारा किया जाता है? क्लीन तो अभी तो बीएमसी के द्वारा ही करवाते हैं। हम गाड़ी मंगाते हैं, क्लीन कर देते हैं। अगर मैं ऐसे ही बैठूँ क्लीन नहीं करूँगी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब किराना माल है, डॉक्टर्स है, यहाँ पे पूरा पब्लिक रहते हैं।
तो ये गंदा पानी है और वो भी शिवर आता है बाहर, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इसका ऊपर, और मेरे 4 साल में चुप बैठी क्योंकि मैं उसको आज तक समझा रही थी, बाबा तू करके देख। अभी तक सॉकपिट बना, मैंने उस टाइम भी बैनर लगाया हुआ था, मैं आपको भी वो सेंड कर, बैनर भी उस टाइम मैंने अकेले ने पूरा उसके खिलाफ में लड़ी हुई थी, लेकिन तभी भी कुछ नहीं हुआ। आज मैं मीडिया के पास इसीलिए आई हूँ कि उन तक कोई आवाज़ चली जाए। तो गीता जी, सवाल ये भी उठेंगे कि आप 4 साल से चुप रही, लेकिन अब चुनाव आने वाला है, जैसे 22 में चुनाव है, तो क्यों गीता जी इसलिए तो नहीं पब्लिक की समस्याओं को दूर करने आ गई है? ऐसा कुछ बात नहीं है। एक्चुअली अभी कोरोना की महामारी है, एक्चुअली इसके 3 प्रोजेक्ट मेरे यहाँ चालू है। एक तो वो भाड़ा नहीं दे रहा है, किसी को भाड़ा नहीं दे रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। हम लोग उसको देखो, हम जब विकासक के आड़ आते तो लोग क्या बोलेंगे, ये नगर सेवक विकासक के आड़ आ रही है। ऐसा भी है ना, दोनों तरफ से हमको बोलना झेला जाता है। यानी कोई बोलेगा कि विकासक को इन लोग करने नहीं दे रही है, हाँ इनका कुछ उसमें भी कुछ स्वार्थ होगा। अगर करने देते हैं तो उसके पीछे भी बोलते हैं। मैं जो उसकी तमा नहीं है, मैं सत्य के ऊपर, न्याय के ऊपर लड़ूंगी और उसको बराबर उसको ये करने को ही बोलूँगी, वो करके बिना छोड़ूंगी नहीं। और जब उसके 2 प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे रुकाऊंगी, जब तक मुझे ये 2 प्रोजेक्ट क्लियर करके नहीं देता है, ये शिवर लाइन और ये जो बिल्डिंग है वो डीपी रोड में 27 फुट अंदर है। आज तक उसने किसी ने भी ये प्रश्न उठाया नहीं, मैं उठा रही हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।